नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक और ऑनलाइन सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है, जो कि निशुल्क और ऑनलाइन सभी साधकों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर उपलब्ध है। इस साप्ताहिक सत्संग में हम कार्यक्रम संबंधित कार्य करते हैं, जैसे प्रश्न उत्तर, आपके कार्यक्रम में सत्यापन में, साधना में सहायता और परीक्षाएं। तो आज हम एक परीक्षा से शुरू करेंगे जो धर्मराज की परीक्षा है। गुरुदेव को चरण स्पर्श, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। तैयार हूँ मैं परीक्षा के लिए। मैंने सत्यापित किया है ज्ञान दीक्षा के कार्यक्रम को और काफ़ी मनन करने के बाद जो है मैंने ये विचार किया कि परीक्षा से गुजरना ही उचित होगा आगे बढ़ने के लिए। हालांकि लगता है ये ज्ञान ही काफ़ी है, बट देखना चाहता हूँ कि अगला चरण क्या होगा और कौन सी विधि जो है इस्तेमाल की जाएगी साक्षी के लिए। धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग पर क्या मिलना संभव है? ज्ञान मार्ग मूल रूप से यहाँ कुछ मिलने का है नहीं। यहाँ पे बस जो है बस खोता ही है। इंसान यहाँ पे अपनी अहंकार, इच्छाएं, पहचान जो भी वो जानता है कि वो है, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इंसान स्वयं में स्थित हो जाता है। जो मूल उसका तत्व है, अपना जो मूल कह सकते हैं, मूल तत्व में स्थापित होना ही है। तो कुछ मिलता नहीं है ऐसा, सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, अपरोक्ष अनुभव न होने पर भी ज्ञान हो सकता है, सही है या गलत? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो पूर्णतः गलत है। बिना अनुभव के कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, भले हम तर्क के कसौटी पे कितना ही उसको खड़ा पाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बिना अनुभव के वो विश्वास या अपने अंतर मन को से उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं अगर वो हमारे अनुभव में ना हो ज्ञान। तो अपरोक्ष अनुभव बहुत जरूरी है, उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है ज्ञान मार्ग के अनुसार। मेरा तीसरा प्रश्न है, परिवर्तनशीलता का मानदंड क्यों उचित है? परिवर्तनशीलता का मानदंड क्योंकि जो ज्ञान मार्ग के हमारे मूल रूप से सत्य को स्थापित करने के दो मुख्य मानदंड हैं, जिसमें सत्य का ना बदलना एक उसमें से है, क्योंकि जो बदलता है वो अस्थायी नहीं हो सकता। हर चीज जीवन में जो बदल रही है वो हम नहीं हो सकते। जैसे कि हमने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, नीति नीति विधि द्वारा जो है उसको सत्यापित किया, जो कि काफी तार्किक और सबके अनुभव में भी आता है। हर चीज बदल रहा है, इसके लिए परिवर्तनशीलता एक बहुत उच्च और अच्छा मानदंड है ज्ञान मार्ग के लिए। मेरा अगला प्रश्न है, क्या अज्ञेयता ही आनंद है? कैसे? अगर प्रश्न दो भागों में है, अज्ञेयता ही आनंद है, जी हाँ, अज्ञेयता ही आनंद है। और कैसे है? जब यह साधक जान लेता है कि अस्तित्व अज्ञेय है, बुद्धि के परे है, तो मानसिक संघर्ष और खोज, जो इंसान की जो खोज और भटकन है वो खत्म हो जाता है। ज्ञान का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। बस बस इंसान होता है। तो मुझे तो अनुभव नहीं है उस तरह के स्थिति का, बट मैंने महसूस किया है इस कार्यक्रम के दौरान। ऐसे बहुत सारे पल आए हैं जब पूर्णतः मौन और साक्षी भाव का अनुभव हुआ है। तो कह सकते हैं कि हाँ, आनंद होगा, बट मुझे काफी शांति और विचारों की शिथिलता का अनुभव हुआ है। तो अज्ञेयता आनंद है, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा अगला प्रश्न है, संपूर्णता में विलीन कैसे हुआ जाए? तो संपूर्णता में विलीन कैसे हुआ जाए? तो हम अपने मूल तत्व में अगर स्थित हो जाएं, और ये कोई क्रिया नहीं हो सकती है, इसकी कोई मेरे ख्याल से साधना नहीं हो सकती है। जब भी हमें समय मिले
और हम अपने मूल तत्व में अगर स्थित हो जाएं, और जो स्वयं का जो जो हमारे मन ने एक सीमा बना रखी है, अगर वो सीमा समाप्त हो जाए, हम छोटी चीजों को छोड़ के साक्षी भाव में स्थित हो जाएं, तो शायद ऐसा पल आ सकता है कि हम संपूर्णता में एक हो जाएं। ये कुछ करने से नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ना होगा और उस एक के साथ एक होना पड़ेगा, तभी ये संभव लगता है। मेरा अगला प्रश्न है, शून्यता का तत्व क्या है? शून्यता का तत्व, अ, शून्यता एक कह सकते हैं कि संभावना का मूल तत्व है। यह आधार है जहाँ सब रूप प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। यह निर्गुण, निराकार, अनंत और अज्ञेय है। शून्यता ही वो तत्व है जिसमें समस्त अस्तित्व संभावनाओं के रूप में विद्यमान होती है और वही प्रकट होता है विभिन्न रूपों में। तो शून्यता ही मूल है। मेरा अगला प्रश्न बहुत अच्छा है और ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा इसके साथ। सबका तत्व एक है, ये कैसे प्रमाणित होता है? तो जैसे हम अपने तत्व की पहचान करते हैं, मूल तत्व की ओर जाते हैं नीति नीति के द्वारा, वैसे ही हर इंसान अ, अपना तत्व पहचान सकता है, मूल तत्व है। इस प्रकार जो भी है सबका नाम रूप बदलता है, बट मूल तत्व सबका एक ही होता है। जो अचल नित्य होता है, स्वतंत्र होता है, वही सबका तत्व है। अनुभव और तर्क दोनों से यह प्रमाणित हो सकता है कि वो मूल तत्व एक ही है, मेरा या किसी दूसरे का तो नहीं है, क्योंकि सभी एक ही परिणाम और एक ही अनुभव पे पहुंचते हैं। कैसी जीवन शैली, मेरा अगला प्रश्न, कैसी जीवन शैली साक्षी भाव की साधना में सहायक है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिसमें सहजता हो, प्राकृतिक रूप से इंसान जुड़ा हो, मौन हो, शांति हो, अपनी इच्छाओं और अपनी दौड़ और चीज़ों को धीरे-धीरे कम करना, अपना आत्म-मूल्यांकन करके जो वस्तुतः ज़रूरी है उत्तरजीविता के लिए, उन चीज़ों पे आना। जब हम अपने जीवन का अवलोकन करते हैं ज्ञान मार्ग के माध्यम से, तो हमारा खान-पान, रहन-सहन, उठना-बैठना, बातचीत, हर चीज़ बदल जाती है, जो मैंने देखा भी है स्वयं में बदलते हुए। बहुत किताबों में पढ़ा था, बट यहाँ पे उस चीज़ को अनुभव किया और उसको आत्मसात किया। बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया गया है। तो ये मीन्स स्वतः जैसे-जैसे हमारा हम मूल तत्व में स्थापित होते हैं और हम साक्षी की तरफ जाते हैं, जीवन शैली अपने आप सही होने लगती है, सही दिशा में चलने लगती है सारी चीज़ें, और अच्छा भी लगता है कि जो चीज़ें सालों से एक द्वंद में मन फँसा हुआ था, वो चीज़ें कितनी क्लियर दिखती है, मतलब साफ दिखती है कि हाँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब समझ में आने लगता है। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव रहा है ज्ञान मार्ग का। मेरा अगला प्रश्न है, वस्तुएँ किसी के द्वारा अनुभव न करने पर कहाँ होती है? अब ज्ञान दीक्षा के अनुसार वस्तुएँ स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान नहीं होती है, न केवल अनुभवकर्ता के साक्षी भाव में ही प्रकट होती है। मूल रूप से जब कोई अनुभव नहीं है, तब भी शून्यता के रूप में ही रहती है, न कि दृश्य रूप में। यानी वस्तुओं का अस्तित्व अनुभव पे निर्भर करता है। अगर अनुभव नहीं है, तो वस्तु भी नहीं है। अगर किसी चीज़ को हम अनुभव कर रहे हैं, तभी तक वो वस्तु है। अगर हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अस्तित्व में है, शून्यता में है, बट मेरे अनुभव में नहीं है। मेरा अंतिम प्रश्न है, मनन द्वारा कोई निष्कर्ष कैसे निकाले? मनन बहुत अच्छी विधि है ज्ञान मार्ग की, जिससे ना हम ज्ञान मार्ग में अपितु अपने दैनंदिन के कार्यों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं जो कि सटीक और काफ़ी तार्किक और वो हो काफ़ी सुलझा हुआ रहता है। तो मनन का मेन मुख्य जो
भाग रहता है अनुभव और तर्क को मिलाकर विचार करने की प्रक्रिया, वो चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो पहले हम अप्रोक्ष अनुभव को देखते हैं, फिर तर्क से द्वारा जो है, जो भी हमारे पास तर्क शक्ति है, क्या, क्यों, कैसे, जो मूल मापदंड दिए गए हैं, तर्क करने की जो विधि सिखाई गई है ज्ञान मार्ग में, वो उसके ऊपर लागू करते हैं। ये चीज है तो कैसे है, क्यों है। फिर विरोधाभास और जो भ्रम होते हैं तरह तरह के, जो दूसरे माध्यम से आते हैं, उनको मिटाना। और फिर जो लगे कि जो नहीं बदल रहा है, जो बार बार निष्कर्ष निकल रहा है वैज्ञानिक विधि के द्वारा, उस पे जो है अपने मनन को सत्यापित करना। सो मूल रूप से हम विवेक, अनुभव और तर्क के द्वारा इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी भी विषय का। तो मनन बहुत जरूरी है जीवन के हर एक कार्य के लिए और ज्ञान मार्ग के लिए भी। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद साधक। मेरे प्रश्न समाप्त हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इतने सरल और सुगम मार्ग बनाने के लिए। और हम जैसे लोगों की पहुंच में ये चीजें हैं। हम सोचते बहुत थे, हमेशा सोचते थे कि कभी रिटायर होंगे जीवन में तो आराम से अध्यात्म की तरफ जाएंगे। बस किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान इकट्ठा होता जाता था, बट कुछ भी अनुभव नहीं होता था। तो मैं बहुत आभारी हूँ गुरुदेव का और समस्त टीम का, जिन्होंने इस तरह का सुंदर मार्ग प्रस्तुत किया है ऑनलाइन के माध्यम से। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद, आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा। आपको मिले हैं 7.5 अंक 10 में से, अर्थात पास हो गए आप। एक ही उत्तर गलत आया, 3 उत्तरों में आधे आधे अंक कटे हैं, लेकिन 7.5 बहुत अच्छे अंक है। ये दिखाता है कि आपका मूल ज्ञान स्थापित है, पूर्ण है, सत्यापित भी है, जैसा कि आपने कहा है। तो अब आगे बढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप चरण 4 में साक्षी भाव के प्रयोग शुरू कर दीजिए। वहाँ पे निर्देश लिखे हैं, पढ़ लीजिए। साप्ताहिक आपको 1-2 लाइनें भेजनी है संदेश, कार्यक्रम के माध्यम से ही। तो ये रही आपकी परीक्षा। और मुझे जान के खुशी हुई कि छोटा सा प्रयास है हमारा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम। छोटा है लेकिन बड़ा है। कभी कभी स्वयं मैं अपने मुंह से इसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो बहुत कम करते हैं, लेकिन आपने बहुत तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी के तो काम आ रहा है ये कार्यक्रम, किसी के तो ये छोटा सा प्रयास काम आ रहा है। और इसी प्रकार सफलता जब मिलती है तो मुझे और इसको आगे बढ़ाने की शक्ति मिलती है कि चलाते रहना है मुझे ये। तो चलते रहिए सब लोग कार्यक्रम में। अब हम इनके प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर भी मुझे लगा कि थोड़ा और अच्छा उत्तर आ सकता है मैं बताऊंगा आपको, सबके लाभ के लिए। लेकिन अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो ज़रूर लिख कर भेजिए। तो सत्संग शुरू होने से पहले ही मनु का प्रश्न आया था कि मैं असमंजस में हूँ कि मेरी साधना सही चल रही है या नहीं, क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि सही चल रही है, वैसे ही परिस्थिति बदलते ही पूरा अंधकार हो जाता है कि कभी भावना बहा ले जाती है, कभी अहम प्रबल हो जाता है। और तब भी शंका आती है कि कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ। परंतु ये भी होता है कि उन वृत्तियों को देख भी रही हूँ, ये पता भी चल रहा है कि यहाँ आसक्ति बची है, शायद मैं अपनी शंका रख पाई हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। वो जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से विघ्न आते जाएंगे, उन विघ्नों की कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि विघ्न आ रहे हैं, वो देख के ये मान लेना कि मेरी साधना ठीक नहीं है, वो बात सच नहीं है, वो मान्यता ठीक नहीं है। आने दो विघ्न, वो तो आएंगे। जब भी व्यक्ति कुछ बड़ा करने जाता है, महत्वपूर्ण करने जाता है, तो सबसे पहले तो विघ्न आते हैं। जैसे कि आपके कार्यक्रम में भी कहा गया है कि ये कोई गुलाब के फूलों से भरा हुआ मार्ग नहीं है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ज्ञान मार्ग। विघ्न तो आएंगे। सबसे बड़ा विघ्न तो यही है कि अज्ञान जाता ही नहीं, ये बहुत बड़ा विघ्न है। जाता है तो भुला दिया जाता है। और याद रखने की कोशिश आप करें तो बाहरी परिस्थितियां, जैसे कि आपने लिखा है, बाढ़ की तरह आती है, बहा ले जाती है सब। फिर शंका आती, मुझे तो ज्ञान हुआ ही नहीं। होता है ऐसा, कितना भी बड़ा साधक हो जाए उसके कदम डगमगाते हैं, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। साधक माया के सामने धूल का कण है।
तो आप चिंता मत कीजिए, ये सब बड़ा प्राकृतिक है, होता रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। जैसा कि आपने कहा मैं वृत्तियों को देख पाती हूँ, कहाँ आसक्ति है कहाँ विरक्ति है सब देख पाती हूँ, तो इसका अर्थ है कि प्रगति हो रही है, इसका अर्थ है कि आपकी साधना आगे बढ़ रही है। अगर आप ये लिखते कि मुझे रोज यही ख्याल आता है कि मैं मनोशरीर हूँ, मुझे रोज यही विचार आता है कि मैं स्त्री हूँ और मेरा जीवन मनुष्य जीवन सत्य है, तो मैं कहता कि हाँ अब आपकी शंका सही है, अब आपकी साधना बंद हो गई है, चल नहीं रही। लेकिन आपने ठीक उल्टा लिखा है कि जब भी आती है याद तो ज्ञान की आती है। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि समस्या आ रही है उसमें वो अगर बाजू में रख दी जाए, जब समस्या नहीं है, जब यथासंभव आप में साक्षी भाव आता है, तो वो जो आपको ज्ञान हुआ है वो स्मरण दिलवाता है, उससे आपको खुश होना चाहिए कि मेरा ज्ञान सही सलामत है, वैसा ही है, कहीं गया नहीं। तो परिस्थितियाँ कितनी भी बदल जाएं, आपको कितना भी लगे कि अंधकार हो गया है, वो जो ज्ञान बीज है वो कहीं नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। जिसका ये मार्ग है, जिसने ठान लिया है कि हाँ ये ज्ञान मुझे चाहिए, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, अब वो बाहर से कुछ भी परिस्थिति रहे वो उसके मन में बस गया, मतलब बस गया। तो थोड़े से विस्मरण से, भुलावे से घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही परिस्थिति ठीक हो जाए, जो कि हो जाती है, वो सब कुछ अनित्य है, वो भी चला ही जाता है, वापस अपने स्वरूप में आ जाना है जितना हो सके। और आप लोगों को कोई बोलने वाला नहीं है कि देखो तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, तुम ज्ञानी नहीं हो। आप लोगों के सामने ये समस्या नहीं है, क्योंकि आप लोग शिष्य हैं। आप लोग ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, नवजात नन्हे मुन्ने चलना सीखते हैं, उन पे कोई हंसता नहीं जब वो गिरते हैं, तो कि तुम्हें तो चलना नहीं आता, कोई उनको धिक्कारता नहीं है क्योंकि वो बच्चे हैं। वैसे ही आप लोग जब तक बड़े पंडित नहीं हो जाते, बड़े गुरु नहीं हो जाते, तब तक आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप में समस्या है कोई। तो इसका फायदा उठाइए, सीखने का प्रयास कीजिए। जितनी भी शंका आ जाए सबको बाजू में हटा के वापस मार्ग पर, हमेशा। मैं भी ऐसे करता हूँ, समस्या आ गई, परिस्थिति बिगड़ गई, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि वो ठीक हो जाए कुछ, क्योंकि साक्षी भाव की किसको पड़ी है अब, ज्ञान दर्शन ये सब आध्यात्मिक चीज़ें, वो सब रेत के महल की तरह सब बह जाता है माया के बाढ़ में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सब पहले ठीक हो जाए, फिर यथासंभव साक्षी भाव रहे। और ये भी कोशिश करता हूँ कि जब परिस्थिति बिगड़े तो साक्षी भाव और तेज हो जाए, ये भी कोशिश करता हूँ। तो अभी आप शायद आपके लिए वो अभी चरण आया नहीं है कि आप उसको और ज़्यादा लेकर आए, साक्षी भाव को परिस्थिति बिगड़ने पर और तेज कर पाए, शायद वो चरण आपके लिए आया नहीं है। तो आप अभी इतना ही कीजिए, जब तक आप कार्यक्रम में हैं सीखने का प्रयास कीजिए, जब आ जाए उसको थामे रखिए, उसको पकड़ के रखिए। बाकी परिस्थितियाँ आती जाती रहेंगी, उनसे छुट्टी नहीं है। ये उम्मीद करना कि जब सब ठीक हो जाएगा मैं साक्षी भाव की साधना करूँगी, तब तक तो मैं अंधकार में हूँ, ये तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जितनी साधक प्रगति करता है उतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती है। ये बात है हम अक्सर बताते नहीं हैं, आपने मेरे मुंह से बहुत कम सुना होगा, एक या दो बार ही सुना होगा, क्योंकि साधक डर जाते हैं, क्योंकि एक तो नए नए हैं, ऊपर से उनको ये सारे रहस्य बता दो तो उनकी जो रुचि है वो ख़त्म हो जाती है, कौन करे ये तो डरावनी चीज़ है। लेकिन इसमें खुशखबरी ये है कि बड़ी परीक्षा तो होती है, लेकिन उस विपत्ति से निकलने की शक्ति भी दी जाती है साथ। आपको वो परीक्षा भी दी जाएगी, लेकिन साथ में उसको हल करने का तरीका भी दिया जाएगा, उतनी शक्ति दी जाएगी उसके बाहर आने में के लिए। नहीं तो फिर वो परीक्षा ही किस काम की। अगर मैं आपको कुछ ना सिखाऊं, आपको 20 पार्ट पढ़ने के लिए ना बोलूं और सीधे मैं ये परीक्षा ले लूं चरण 3 में, किसी भी तरह से सत्यापन करके परीक्षा दे दो, अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या वो उचित है? नहीं, पहले सिखा दिया जाता है, पहले आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप कुछ प्रश्नों के तो उत्तर दे पाएँ, फिर परीक्षा होती है। ऐसे ही साधक की परीक्षा होती है जब वो इस काबिल हो जाता है, तभी होती है। तो अगर आपकी परीक्षा हो रही है, विपत्तियां आ रही है, तो ये मान के चलिए कि आपको इस
लायक समझा गया। नहीं तो आम साधक की, आम जनता की तो कोई परीक्षा भी नहीं होती, सुख से चलता है उनके जीवन, कुछ नहीं होता उनके जीवन में। तो ये बातें याद रखिए मैंने जो बताई हैं, और अपनी साधना जारी रखिए, शायद सभी के काम आएगा ये उत्तर। तो जब तक किसी और का कोई प्रश्न नहीं आता, मैं परीक्षा के प्रश्नों की ओर चलता हूँ। इनका धर्मराज का पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग पर क्या मिलना असंभव है। बिल्कुल सही उत्तर आया इनका कि यहाँ मिलने की संभावना नहीं है, यहाँ उम्मीद ही नहीं करना है कुछ मिलेगा। हाँ, सब कुछ खो ज़रूर जाएगा, बचेगा क्या, अब ये काम की बात है। संपूर्णता, जो आप पहले थे वो हो जाएंगे, आपका मूल रूप वापस आ जाएगा। इसको हम कहते हैं मिलना। कभी कभी हम कहते हैं, लेकिन वो मिलना नहीं है, वो याद आना मात्र है। मैं भूल गया था मैं क्या हूँ, मुझे याद आ गया। हाँ, तो कुछ भी मिलना असंभव है और ज़रूरत भी नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं कुछ भी। मैं पूर्ण हूँ, पहले से सब संपूर्णता मैं हूँ, अब क्या चाहिए। तो विरक्ति आज ज़रूर आ जाती है, मिलता कुछ नहीं। किसी भी चीज़ का लालच यहाँ पे विफल होता है, कुछ नहीं मिलता। फिर भी हम ज्ञान की इच्छा से आते हैं कि ज्ञान तो मिल जाएगा। और वो शुरू में ऐसे ही बच्चों को मिठाई का लालच देने के बराबर है। थोड़ी दूर आप पहुँचते हैं 10वें पाठ तक, आपके ऊपर बिजली सी गिरती होगी कि ज्ञान भी मिथ्या है, ज्ञान भी नहीं मिलता, वो भी नाश होता है। तो इस प्रश्न का एक और उत्तर आ सकता था, ज्ञान मिलना असंभव है ज्ञान मार्ग पर। जिसकी आप उम्मीद, एकमात्र उम्मीद से आए होंगे, वो भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न था इनका, अप्रोक्ष अनुभव ना होने पर भी ज्ञान हो सकता है, सही या गलत। तो इनका उत्तर पूरी तरह सही आया, पूरे नंबर मिले कि ये बात गलत है। कुछ लोग कहेंगे तर्क से तो हो सकता है, नहीं, तर्क भी अप्रोक्ष अनुभव आधारित होना चाहिए, उसका आधार कोई ना कोई अनुभव होना चाहिए। अमूर्त तर्क जो है, जैसे गणित आदि में, वो ज्ञान मार्ग में इतना काम नहीं आता। जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसी पर तर्क लगाया जाता है, वो बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि वो नकारात्मक ज्ञान देता है। सब कुछ अप्रोक्ष अनुभव पर ही आधारित है। और आपके पास एकमात्र उपकरण है, वो है आपका मन, या और सटीक भाषा में कह सकते हैं मनुशरीर यंत्र, जिसमें सारी योग्यताएं हैं। जो सर्वोच्च योग्यता है, जो ज्ञान मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बुद्धि। और इस उपकरण में कुछ खासियतें, विशेषताएं, गुण होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं साधक के गुण, षट संपत्ति आदि, ये सब होना चाहिए। तो जब ये सब साथ आते हैं और गुरु मिलता है, तब ज्ञान हो सकता है। थोड़ा कठिन है, आप देख रहे हैं लॉटरी लगने से भी कठिन है, लेकिन जब ये सब मिल जाए साथ में, तो एक दिन की बात है, फिर ज्ञान हो जाता है। अगला प्रश्न था इनका, परिवर्तनशीलता का मानदंड क्यों उचित है। यही उत्तर गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने बताया तो कि स्थायी नहीं होती चीज़, और नीति द्वारा मैंने देखा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, परिवर्तनशीलता का मानदंड बिल्कुल सही है, मेरे लिए उचित है। लेकिन अगर आप औचित्य के पाठ में देखेंगे, जो तत्व नाम से है, एक सत्य का पाठ है, एक तत्व का पाठ है। एक परिभाषा, रोज की जो परिभाषा है सत्य की, वो ज्ञान मार्ग में तत्व के नाम से जानी जाती है। या इसको ऐसा कह लीजिए, जो रोज की भाषा है सत्य की, वो इतनी काम की नहीं है ज्ञान मार्ग में। जब वो तत्व पर लगाई जाती हो परिभाषा, तो वो काम आती है। इसको कैसे समझा जाए, तत्व भी वही है जो उस घटना का सत्य है, और तत्व की ये विशेषता है, ये उसमें होना ज़रूरी है कि वो ना बदले, नहीं तो तत्व नहीं कहा जाएगा। बदल रहा है तो क्या कहा जाएगा फिर उसे, नाम रूप या प्रतीति, भ्रम, कैसा प्रतीत हो रहा है। तो अगर हम परिवर्तनशीलता का मानदंड ना ले, तो तत्व तक नहीं पहुंचते, यह औचित्य है। अब मज़े की बात यह है कि परिवर्तनशीलता का मानदंड बहुत जगह सही बैठता है, फिट बैठता है, क्योंकि आप रोज के जीवन में भी देखते हैं कि जो परिवर्तनशील है वो विश्वसनीय नहीं है, वो गलत निकलता है, वो असत्य निकलता है। बहुत से उदाहरण दिए गए। परिवर्तनशील अनुभव का, घटना का वास्तविक अस्तित्व नहीं, वास्तव में वो है नहीं, जो टमाटर के उदाहरण से बताया गया है तत्व वाले पाठ में।
एक और औचित्य है कि सभी संदर्भों में यही मानदंड काम आता है। अगर आप परम सत्य की खोज कर रहे हैं, ना कि विसत्य, ना कि व्यवहारिक सत्य, परम सत्य, तो एक ही मानदंड लागू हो सकता है, वो है परिवर्तनशीलता का मानदंड या अपरिवर्तनशीलता का मानदंड। एक ही चीज़ है कि जो अपरिवर्तनशील है, नित्य है, स्थायी है, वो तत्व है, वो सत्य है। ये चीज़ ज्ञान मार्ग के काम की है। शुरुआत तो हम रोज के जीवन से करते हैं, क्योंकि साधक को तत्व तक पहुंचाना है, तो इसके बहुत से तरीके होंगे, लेकिन हमने ज्ञान दीक्षा में ये तरीका अपनाया है कि रोज के जीवन में क्या सत्य है, क्या सत्य है, वहाँ से शुरू करते हैं, ताकि आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं, ताकि आपके मन में कोई शंका ना बचे कि वहाँ तो कुछ और सत्य था, यहाँ तो कुछ। पूरी तरह वो प्रमाणित किया जाता है कि क्यों, यही क्यों मानदंड है। तो एक बार औचित्य सिद्ध होने पे आप आंख बंद करके वो मानदंड कहीं भी लगा सकते हैं। क्या सपना सत्य है, क्या मृत्यु सत्य है, क्या शरीर सत्य है, आप देखेंगे अब इतना आसान हो जाता है सत्य असत्य की पहचान करना। ये विवेक आ जाता है व्यक्ति में तुरंत, उसको नहीं सोचना पड़ता। इसने कहा है तो सत्य है, वहाँ लिखा है तो सत्य है, गुरु ने कहा है तो सत्य है, असत्य है। ये इस तरह की उलझन नहीं होती फिर आपके मन में, कभी कभी नहीं होगी जीवन में। इतना शक्तिशाली है मानदंड। देखिए, आपको मुक्त कर देता है, इस चिंता से ही मुक्त कर देता है कि सत्य कहाँ मिलेगा, क्या सत्य है। तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले आदि प्रकाश का प्रश्न है, जैसे हम जानते हैं कि साक्षी भाव से ज़्यादातर वृत्ति खत्म हो जाती है, फिर साक्षी भाव में संकल्प की वृत्ति कैसे संभव है? नहीं, ये बात सही नहीं है आपकी। वृत्तियाँ खत्म नहीं होती, वृत्तियाँ नष्ट नहीं होती, वृत्तियाँ प्रकाशित हो जाती। तो आप जो जानते हैं वो शायद ठीक नहीं जानते। देखिए, किसी की वृत्ति समाप्त हुई क्या? क्या आपकी समाप्त हुई? कौन सी वृत्ति समाप्त हुई, मुझे बताइए। हो सकता है कि कुछ अनावश्यक चल रहा हो, कुछ मानसिक शारीरिक कुछ भी, वो वृत्ति हो सकता है कि समाप्त हो गई हो, आदतें। लेकिन कोई वृत्ति हमें जो काम की है, ज़रूरी है, वो समाप्त हो जाए तो हमको साधना बंद करनी पड़ेगी। साक्षी भाव में कोई भी वृत्ति समाप्त नहीं होती। कम से कम जो ज़रूरी वृत्तियां हैं वो चलती रहती हैं। साक्षी भाव में वृत्तियां प्रकाशित होती है, और अगर वो ज़रूरी नहीं है, उस समय जीवन के लिए आवश्यक नहीं है या साधना के लिए, तो वो अपने आप रुक जाती है। ये सबने देखा होगा। जैसे आप काल्पनिक चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं और अचानक साक्षी भाव आ जाए, आप देखेंगे वो चिंता चली गई, क्योंकि वो प्रकाशित हो गई। अंधेरे में वो नहीं, अंधेरे में उसकी ऊर्जा बढ़ गई थी, प्रकाश पड़ते ही वो गायब। लेकिन जो ज़रूरी वृत्तियां हैं, जैसे भावनाएं, विचार, बुद्धि, आपके शारीरिक वृत्तियां, सांस लेना और हृदय गति और खाना पीना, सोना, सब चलता रहता है। अब कितना भी साक्षी भाव आ जाए आपका, जो ज़रूरी है वो बंद नहीं होता। इसी प्रकार इच्छाएं भी जारी रहती है, इच्छाओं की धारा बहती रहती है, लेकिन वो साक्षी भाव में प्रकाशित होती रहती है। इच्छाएं, जिस पे कर्म जरूरी है, वो होता रहता है। संकल्प क्या है? संकल्प भी इच्छा है एक प्रकार की, बहुत शक्तिशाली इच्छा। और आपका संकल्प क्या है यहाँ पर? कि मेरा साक्षी भाव बना रहे, मैं कभी ना भूलूं, 24 घंटे मुझे याद रहे, मेरा तत्व याद रहे, ज्ञान में बना रहूं। ये आपकी इच्छा है, ये आपका संकल्प है। और वो तो वो बननी होती साक्षी भाव से, वो और बढ़ जाती है। जितनी बार आपका साक्षी भाव आएगा, उतनी बार उसके अगली बार आने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों है ऐसा? ये चित्त ऐसा ही है, दोहराव पर आधारित है। जितना आप किसी कार्य को दोहराएंगे, वो आपका स्वभाव बनता जाएगा। जैसे अक्सर उदाहरण दिया जाता है गाड़ी चलाने का। पहली बार तो चलती नहीं है, शुरू भी नहीं होती, मोड़ना तो दूर की बात है, ये सब आता नहीं है शुरू में। जितनी बार आप चलाएंगे उसको, जितनी आपकी साधना होगी, अभ्यास, रोज 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 रोज, उतना वो आपका स्वभाव होता जाएगा। और एक दिन आप बात करते करते, खाते पीते, एक हाथ से भी गाड़ी चला सकते हैं, इतना आसान हो जाएगा। तो संकल्प का यही अर्थ है कि आपकी रुचि उसमें टूटे नहीं। जैसे जितनी रुचि आपको गाड़ी चलाने में थी, संकल्प आपने धारण किया था कि मैं गाड़ी सीख के रहूँगा, क्योंकि वो गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ और है, और मैं स्वतंत्र भी हो जाऊँगा। बस मैं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, या किसी और को बोलना नहीं पड़ेगा मुझे ले जाओ।
तो आपका वो संकल्प बड़ा तेज था, इसलिए आप सीख गए थोड़ी साधना के बाद। तो ऐसे ही संकल्प ज़रूरी है कोई भी साधना करने के लिए, ना केवल साक्षी भाव, इससे भी बड़ी बड़ी कठिन साधना है तो वहाँ ज़रूरी है संकल्प। और अगर साक्षी भाव से वो संकल्प ही चला जाता तो आपको कभी नहीं बोला जाता वो संकल्प धारण करने के लिए। हाँ, कुछ बेकार की इच्छाएं वो ज़रूर चली जाएंगी, बचपना समझ के आप छोड़ देंगे, संकल्प नहीं। संकल्प का अर्थ होता है वो इच्छा जिसके लिए आपने जन्म लिया है। हाँ, अगर आपने ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान के लिए, साक्षी भाव की साधना के लिए जन्म नहीं लिया, कुछ और करने का इरादा है, कोई और संकल्प है, तो ये वाला चला जाएगा, करीब करीब तय है बात। तो देखिए, आपकी मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाइए कि साक्षी भाव से वृत्ति खत्म हो जाती, नहीं होती, वृत्ति प्रकाशित होती है, बुद्धि फिर निर्णय लेती है उस पर कुछ करना है या नहीं। खत्म करने वाला भी कोई नहीं वहाँ, ध्यान दीजिए इस बात पे। कृष्ण प्रिया का प्रश्न है, मेरी साक्षी भाव की साधना मुझे लगता है अच्छी तरह चल रही है, पर कोई अनावश्यक वृत्ति खत्म नहीं हो पा रही है और उसमें खो जाती हूँ, मन बहुत अशांत हो जाता है। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, ये बड़ा प्राकृतिक है, क्योंकि चित्त में यही आदत पड़ी है बचपन से, कई जन्मों से। कुछ लोग कहेंगे मेरे कई जन्मों से मैं ऐसा ही हूँ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम आपको दिख तो रहा है कि अनावश्यक वृत्ति है, आपने उस पर अनावश्यक का ठप्पा तो लगा दिया, ये सफलता है ना। क्योंकि अंधकार जब होता है तो अनावश्यक भी आवश्यक लगता है और वो उतने ही तेज से चलता है, उसमें उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा होती है। कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा आपका साक्षी भाव छूटेगा। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि जो भी आपको लगता है कि अनावश्यक है वृत्ति, उसको लिख के रखिए। उसको किसी को दिखाना नहीं है, मुझे भी नहीं, अपने गोपनीय जगह पे लिख के रखिए उन सबको कि क्या क्या अनावश्यक है मुझ में। और जब आप चरण 6 में पहुंच जाए तब आप मुझे बताइए। ये मैंने आपको एक उपाय बताया, उसकी चिंता आप करते रहेंगे कि ये क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं जा रहा, तो आपकी साधना कब होगी? फिर साधना कैसे होगी? तो चरण 6 क्यों? चरण 6 शुद्धिकरण का है, वहाँ हम प्रयास करेंगे कि वो चला जाए। अभी इतना प्रयास कीजिए कि आपका साक्षी भाव रहे, उस पर पूरा ध्यान दीजिए 100%, कि वो वृत्ति आए जाए, मुझे कुछ नहीं करना है। वैसे भी आपने बोल दिया अनावश्यक है, अब उसके बारे में क्या सोचना, आएगी जाएगी, वो तो कई वर्षों से हो रहा है, तो एक रात में तो समाप्त नहीं होगा। तो आपकी अशांति और बढ़ गई है, देखिए उस चक्कर में कि ये भी नहीं जा रहा है, वो भी नहीं जा रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का तो ये हो रहा है, मेरा बाकी लोग तो सपने में भी साक्षी भाव है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आप करेंगे ऐसा तो आपका मन तो अशांत हो गई। ये तो उपाय नहीं है समस्या का। उपाय क्या है? सीख लीजिए साक्षी भाव। आप इनके वृत्तियों के पीछे मत पड़िए, क्योंकि वो आती जाती रहेंगी। आप साधना के पीछे पड़िए, नहीं तो आपका मन अशांत रहेगा। और जो मैंने उपाय बताया है वो आप कर लीजिए, लिख कर रखिए क्या क्या वृत्तियाँ अनावश्यक है, उसको छुपा के कहीं लिख के रखिए। चरण 6 में आप मुझे बताइए। अमित ने कहा है कि सत्संग के वीडियो के अतिरिक्त जिस प्रकार आप पहले भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते थे, उस तरह के वीडियो कृपया पुनः बनाएं, ज्ञान का महासागर है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो ज्ञानवर्धक हैं वीडियो, और जो मैं बनाता था वो पहले बनाया था, जो रोज वीडियो आ जाता था वो पुरानी सत्संगों से काट के उसमें अच्छे अच्छे चित्र डाल के आपको दिखाया जाता था, छोटा करके। जो हमारी रोज की बातचीत है वो हटा दी जाती थी सत्संगों से, काम की बातें। तो वीडियो तो अभी भी आ रहे हैं, रोज एक वीडियो प्रकाशित होता है, रोज एक वीडियो प्रकाशित होता है। आप देखिए, तो हुआ ये कि जो वो काट के अंश रखे थे वो अब समाप्त हो गए, इसलिए उस प्रकार के वीडियो नहीं बन रहे हैं। और जो बचे कुचे हैं, जो छोटे छोटे वीडियो, वो भी अब समाप्त होने लगे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि जो लोग ज्ञान प्रसार कर रहे हैं वो मेरी सत्संगों में से अच्छे अच्छे अंश काट के वीडियो बना के प्रकाशित करेंगे। वो किसी ने नहीं किया अभी तक। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा आगे भी बनता जाएगा। तो जिनको
वीडियो देखने में रुचि है, क्योंकि मैं कुछ नया कहता नहीं हूँ। जो पुराना जो सत्संग में बोल देता हूँ वही वीडियो बन जाता है काट छाट के। तो जिनकी भी रुचि है वो देखिए, रोज वीडियो प्रकाशित हो रहा है बोधि वार्ता में, छोटा सा। और अंग्रेजी चैनल में थोड़ा सा लंबा 10-15 मिनट का वीडियो रोज प्रकाशित हो रहा है। उसमें आप भाषा बदल सकते हैं, आप भाषा हिंदी कर लें उसकी, जो कि थोड़ी सी नकली सी लगती है सुनने में, लेकिन उतना ही हो रहा है अभी तक यूट्यूब की कृपा से। तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अंग्रेजी चैनल में रोज प्रकाशित हो रहा है वीडियो 10-15 मिनट का। एक आध दिन नहीं होता किसी कारण से, समय पर निर्भर है। तो देखिए 2 वीडियो रोज प्रकाशित हो रहे हैं, ऊपर से सत्संग हो रहे हैं, ऊपर से 1000 से भी ऊपर वीडियो पहले से है। अगर किसी की इच्छा है वो भी देख लो कभी कभी। और हमारे ज्ञान प्रसार की जो टीम है सारी की सारी, उनका भी कर्तव्य है कि वो भी कुछ प्रकाशित करे आप लोगों के लिए या आम जनता के लिए। सब मैं अकेला कैसे करूँगा? तो मनुष्य मात्र के वश में जो नहीं है वो मैंने कर डाला, अब और क्या करूं? अच्छा, अगला प्रश्न है, सब रिश्ते झूठे लगने लगे हैं। मुझे लगता है ये लोग एक दूसरे से स्वार्थ की वजह से जुड़े हैं, अब फालतू बातों में मन नहीं लगता है। आपकी बात 100% सही है, लेकिन आपका प्रश्न क्या है? क्या पूछना चाहते हैं? साक्षी प्रिया का प्रश्न है, आप क्या पूछना चाहते हैं? शायद आप ये कहना चाहते हैं कि क्या ये ठीक है? ये तो नहीं पूछना चाहते होंगे। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कि वो ठीक है जो आपको लग रहा है। दोनों बातें, जैसे सभी भाव आते हैं वो भी आकर चले जाएंगे। आप साक्षी भाव में देखते रहिए। ऐसे क्यों आ रहे हैं भाव? आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। सभी रिश्ते झूठे लगने लगे हैं, वो झूठे ही हैं, इसलिए वो अब विचार आ गया है मन में, सत्य दिख गया है उन सब का। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो रिश्ते बुरे हैं, नहीं। बहुत से लोगों के लिए वो रिश्ते ही उनका जीवन है। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं लोगों के, माँ बेटे, पिता पत्नी, पति बच्चे, उनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, उनमें कोई सत्य भी नहीं है, वो आपको लगने लगा है। अब आपकी जो दूसरी जो बात है, जो आपके भावना आई है मन में कि सभी लोग स्वार्थ की वजह से जुड़े, 100% सत्य है, लेकिन उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर बच्चे को माँ खाना ना दे, दूध न पिलाए, तो क्या वो उसे माँ कहेगा? क्या उसमें कोई बंधन होगा? क्या उसमें कोई ममता होगी? आप तो जानते हो, आप तो स्त्री हैं। क्या किसी को किसी से कुछ मिले नहीं तो कोई संबंध होगा? निस्वार्थ संबंध ऐसा हो नहीं सकता, वो संबंध ही नहीं होगा। फिर निस्वार्थ प्रेम हो सकता है, क्योंकि प्रेम कोई संबंध नहीं है। प्रेम भाव मात्र है या होना मात्र है। बहुत अच्छी बात है लोग एक दूसरे स्वार्थ से जुड़े, कम से कम जुड़े तो हैं। समस्या कब आती है? जब वो स्वार्थ की वजह से दूसरों का उपयोग करने लगते हैं, जो कि दुरुपयोग है। ऐसा तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है फिर। हाँ, अब ये भी होगा कि आपको नया संबंध या अनावश्यक संबंधों में रुचि समाप्त हो जाएगी, जो कि आपने लिखा है। अब मन नहीं लगता इन बातों में। हाँ, ये विरक्ति है और ये प्रगति का चिन्ह है। लेकिन संबंधों में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, भले वो असत्य हो, भले वो माया है। सपने के रिश्ते हैं सारे, सपने के रिश्ते बने हैं, वो सपना ही रहने दो उनको। काम चला लो और इस सपने से निकल जाओ। गुरु कहता है संबंध और बंधन अलग अलग बातें हैं। क्या आप बंधे हुए हैं तो बुरी बात है। अगर आप संबंधित है, काम चल रहा है, जीवन चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो संबंध विषाक्त हैं, दुखदाई है, तो गुरु कहता है निकल जाओ, त्याग दो, छोड़ दो। अगर कोई समस्या नहीं है, भले वो स्वार्थ के हो, कोई बात नहीं, समस्या नहीं पैदा कर रहे हो आपके जीवन में, दुख का कारण नहीं है, तो गुरु कहता है चलने दो। तो है झूठ सारा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्यों? सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अनंत साक्षी का प्रश्न आया है, सजगता और साक्षी भाव में अंतर स्पष्ट करें। तो साक्षी भाव आप जानते होंगे कि मेरे तत्व का ज्ञान, स्वयं के तत्व को याद रखना, अपने सत्य स्वरूप को याद रखना। और सजगता का अर्थ है कि जो भी अनुभव हो रहे हैं उन पर ध्यान देना, कि आसपास क्या हो रहा है वातावरण में, लोगों पर, अपने शरीर पर और अपने मन पर, मन की घटनाओं पर, कि क्या हो रहा है,
ये ज्ञात रहना, ये ध्यान रहना, हम कहेंगे वो सजग है, सतर्क है वो व्यक्ति। जैसे शिकारी जंगल में शिकार करते समय, ये सैनिक युद्ध के मैदान में सजग होता है, लेकिन क्या उसको चिंता होती कि मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, जगत मिथ्या है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका सारा ध्यान सारी गतिविधियों पर होता है, चारों तरफ, स्वयं पर भी, दूसरों पर भी। तो सजगता या सतर्कता साक्षी भाव नहीं है, तो उसको साक्षी भाव नहीं कहेंगे। जबकि साक्षी भाव आपकी रोज की स्थिति है। आप सतर्क हो ना हो, आप सावधान हो ना हो, कोई बात नहीं, आपके मन में ये भाव बना रहता है कि मैं क्या हूँ, या कम से कम इतना रहता है, आप भूल से भी ये नहीं सोचते कि मैं मनुष्य हूँ या कोई और वस्तु हूँ या कोई और अनुभव हूँ। ये विचार भी नहीं आता आपके मन में कभी। ये है साक्षी भाव। भले ही आपको इतना आभास ना हो कि बाहर क्या हो रहा है, लोग, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, या मेरे मन में क्या चल रहा है, ये शरीर की क्या अवस्था है। हो सकता है आप इतने सजग ना हो इन चीज़ों से, लेकिन एक चीज़ के प्रति आप सजग रहते हैं कि मैं अज्ञान में तो नहीं हूँ, मेरे मन में अज्ञान के विचार तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मैं अपने मान्यताओं को सच तो नहीं मान रहा। ये होता है साक्षी भाव में। पूरा ध्यान लगा के किसी घटना को देखना, ये साक्षी भाव नहीं है। तो क्या होगा ही नहीं साक्षी भाव में? बिल्कुल हो सकता है, सजगता आ सकती है साक्षी भाव में। अब वो विचार ऐसा आएगा कि मैं हर घटना का दृष्टा हूँ, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, मन में ये हो रहा है, शरीर में ये हो रहा है, और मैं इनका दृष्टा हूँ। और आप एक सेकंड के लिए भी भूलेंगे नहीं कि क्या हो रहा है बाहर। ये भी विचार आएगा कि ये सब मिथ्या है, सपना है। अब आप थोड़ी देर में ही थक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मानसिक कार्य है, बहुत मेहनत का कार्य है। इतनी सतर्कता रखना इतना प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक है कि साक्षी भाव में रहना, अज्ञान में वापस न पड़ना, और जहाँ ध्यान जाना चाहिए ठीक वहाँ ध्यान देना, उस अनुभव के प्रति, उस स्थिति के प्रति सजग हो जाना। तो सजग की परिभाषा अब किसकी क्या होगी कोई बोल नहीं सकते है ना। तो मैंने अपनी बता दी, मुझे जो पसंद है परिभाषा सजगता, सतर्कता की, वो मैंने बता दी। लेकिन हमारे कार्यक्रम में ये ज़्यादा शब्द आया नहीं कहीं, कम से कम साक्षी भाव के संदर्भ में नहीं आया। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत तेज ध्यान देना, एकाग्र हो जाना, वो साक्षी भाव नहीं है, वो ध्यान की कोई विधि है बस। साक्षी भाव में आप कुछ भी करते रहें, अगर ज्ञान नहीं है तो वो होगा नहीं, फिर साक्षी भाव नहीं कहा जाएगा उस। अतुल ने कहा है साक्षी भाव बना रहता है स्वतः ही निरंतर। देखिए, आपको तो चिंता नहीं करनी चाहिए साक्षी भाव की। आपने तो परीक्षा भी नहीं दी, आपने सत्यापन भी नहीं किया, कई महीनों से आप चरण 2 में पढ़े हैं। तो अब 2 ही उपाय है आपके पास कि अगर साक्षी भाव अपने आप बना रहता है तो अब कार्यक्रम बेकार है। अब क्या करेंगे? आप परीक्षा दे के या साधना करके छोड़ दीजिए, या फिर कार्यक्रम के अनुसार चलिए, जो निर्देश है उनके अनुसार चलिए। जो ऐसे चरण में कूद जाता है इधर से उधर, निर्देश नहीं मानता, उनका क्या होता है आप लोग जानते हैं। मेरे लिए वो किसी काम के नहीं है लोग। तो मैं आपको कुछ दिनों का समय देता हूँ, देखिए आपको कार्यक्रम में रुचि है तो आगे बढ़िए। अगर आपका साक्षी भाव आ गया है तो अब कार्यक्रम ही बेकार है। सबको लगता होगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। मैं परेशान हो चुका हूँ लोगों के निर्देश न पढ़ने, न मानने से। मेरी भी एक सीमा है कहाँ पर मैं अपना धैर्य खो देता हूँ। जो व्यक्ति महीनों से पड़ा हुआ है चरण 2 में, उसको कम से कम निर्देश पढ़ने चाहिए। लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते निर्देश। कुछ लोग पढ़ते हैं, वो उनके साथ मुझे बहुत आनंद आता है कार्यक्रम करने में, उनकी सहायता करने में। बाकियों को कोई चिंता नहीं कि कार्यक्रम में क्या होता है, वो अपना कर रहे हैं कुछ। तो ऐसे ही हमारा बोधि वार्ता सत्संग ग्रुप है, उसमें रोज कम से कम 2-3 बार लिखा आता है कि ये इसमें नियम है इस ग्रुप के, और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। रोज कम से कम 2-3 बार आता है, और लोग ठीक वो करते हैं जो नियम कह रहा है मत करना। अक्सर मैं देखता हूँ, कौन लोग, नए लोगों का तो मैं जानता हूँ, हाँ, कभी अंग्रेजी में लिख देंगे बेचारे, कभी कुछ इधर उधर की बातें वो वहाँ पे भेज देंगे लिंक आदि। लेकिन जो अपने आप को ज्ञान मार्गी कहते हैं, वो परीक्षा पास कर चुके हैं या जो कार्यक्रम तक कर चुके हैं, उन्होंने भी कभी वो नियम नहीं पढ़े, उन्होंने कभी वो निर्देश मानने का कष्ट नहीं उठाया। तो हार कर मुझे उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि नियम तो नियम है। अगर मैं केवल नियम लिख दूं और उस पर काम नहीं करूं तो फिर उनकी तो बिल्कुल कीमत नहीं होगी।
अभी भी कोई कीमत नहीं है ज़्यादा लोगों में। यहाँ तक कि जो ज्ञान प्रसार कर रहे हैं वो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ अज्ञान ही प्रसार कर देते हैं जाके, उल्टा सीधा। उनको बताया गया है कि यहाँ पे ज्ञान मार्ग से संबंधित सामग्री भेजनी है, अगर आपको भेजनी है तो कुछ भी भेजते रहते हैं वो। और जो जिनको ज्ञान मार्ग में रुचि वो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, कोई चर्चा नहीं है वहाँ। तो ऐसा क्यों है? कुछ तो समस्या होगी लोगों में। ऐसा ही हमारे कार्यक्रम में भी होने लगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, देखिए मैं सीधे निकालता हूँ, क्योंकि जो बच जाएगा वो मेरा शिष्य है, जो निकल गया वो उसे कुछ और जीवन में, उसे कुछ और लक्ष्य है। देखिए, तो मैंने सभी के लिए स्पष्ट कर दिया कि मैं एक या दो बार ही बोलूँगा, क्योंकि किसी को मजबूर करना मुझे खुद पसंद नहीं है। नहीं मान रहा है वो निर्देश, नहीं पढ़ भी नहीं रहा है, तो मैं अपना जो यंत्र की तरह मैं अपना काम कर देता हूँ कि हाँ ये करना है मुझे, इसकी कोई रुचि नहीं है, उसकी कोई रुचि नहीं है। मैं बहुत पीछे पीछे नहीं पड़ता किसी के। वैसे भी काम बहुत है, जैसे कि मैंने बताया, अकेला क्या करेगा, अकेला व्यक्ति क्या करेगा, कितना कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है इनका प्रश्न, क्या अज्ञेयता ही आनंद है, कैसे? तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा हाँ ये आनंद है, और इन्होंने उदाहरण भी दिया, अपना अनुभव बताया। लेकिन कैसे प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए कि अज्ञेयता की स्थिति और आनंद की स्थिति एक ही है। कैसे? जब सब जान लिया जाता है तो यही जाना जाता है कि कुछ जानने के लिए नहीं है, और वहाँ पर एक विराम सा आता है, ठहराव आता है कि जो ज़रूरी था जान लिया, जितना अज्ञान ज़रूरी था हटा लिया। अब एक मानसिक शांति आती है, अब संघर्ष समाप्त, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आ गए हैं, या तो प्रश्न ही समाप्त हो गए, प्रश्न ही नष्ट हो गए सारे, क्योंकि मान्यताओं पर आधारित थे सारे। अब अज्ञेयता बची है, तो अब ये विचार आता है कि अब कुछ नहीं बचा जानने का, अब कुछ नहीं बचा करने का, मुझे फल मिल गया, मुझे लक्ष्य मिल गया। और ये अज्ञेयता की स्थिति है, और ये आनंद है। आनंद ऐसा नहीं कि वो आदमी नाच गा रहा होगा, उछल रहा होगा खुशी से, वो उसको आनंद नहीं कहते। वो क्षणिक वृत्ति है, मानसिक वृत्ति। आनंद ये है अपनी अवस्था में स्थित हो जाना, अपने सत्य में स्थित हो जाना, ये आनंद है। वो अज्ञेयता तक पहुंचकर आ जाता है। अगर अज्ञेयता नहीं है, मतलब या तो ज्ञान होगा बहुत सारा, या तो अज्ञान होगा, और ये दोनों ही शांति भंग करते हैं। विचार चलते रहेंगे, कुछ न कुछ भाग दौड़ चलती रहेगी, इस किताब से उस किताब तक, इस गुरु से उस गुरु तक, ये साधना से वो साधना तक। तो उसको आनंद नहीं कहेंगे फिर। मैं जानता हूँ थोड़ा सा कठिन था ये उत्तर, लेकिन मेरे हिसाब से ये उत्तर है। फिर भी इनको तो प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई आनंद की, तो अब क्या बोलना। तो अगला प्रश्न है, संपूर्णता में विलीन कैसे हुआ जाए? तो इनको फिर से आधे अंक मिले। इन्होंने कहा साक्षी भाव में रहकर और स्वरूप में स्थित रहकर। लेकिन मैं सुनना चाहता था कि अभी भी विलीन ही तो है, क्या आप संपूर्णता नहीं है? कितने विलीन होना चाहते हैं आप स्वयं संपूर्णता है, अब कौन किस में विलीन होगा? अगर दूरी बच गई है मुझ में और पूर्णता में, पूर्णता अर्थात अस्तित्व या ब्रह्म स्वयं, तो अज्ञान बच गया है। तो हाँ, वो थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़ी थोड़ी देर में भुला दिया जाएगा ज्ञान, और ये भाव आ जाएगा कि मैं अलग हूँ, मैं मनो शरीर हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मनुष्य हूँ। ये कम से कम इतना तो भाव जरूर आ जाए कि कुछ विलीन हुआ नहीं, अभी भी वो सपना चल रहा है। ये हो सकता है कि थोड़े साधना के बाद भी ये विचार बच जाए, तो फिर गुरु ध्यान दिलाता है कि जो बच गया है वो भी छोड़ दो, वो भी त्याग दो। जो इतना पकड़ रखा है तुमने कि अभी तक विलीन नहीं हुआ मैं, अभी तक ये सपना बंद होगा तो विलीन होऊंगा, या कुछ और बड़ा चमत्कार हो जाएगा, उसको विलीनता कहेंगे। तो जब वो शिष्य वहाँ तक पहुँच जाता है साधना में आगे, तो उसको ये निर्देश मिलता है कि अब इसको भी छोड़ दो, इसी समय विलीन हो। मैं जानता हूँ थोड़ा सा इसको लोगों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, क्योंकि दिखता कुछ विलीन जैसा है नहीं, वही रोज का संघर्ष है, जैसा कि आप लोगों ने लिखा है। जबकि आप बौद्धिक रूप से जानते हैं कि हाँ मैं संपूर्णता हूँ, और लेकिन कभी विलीनता वाले भाग पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा कठिन रहता है लोगों में स्थिति आना, और अक्सर ये होता है, ऐसा देखा गया है कि इतनी विलीनता भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु तक ले जाती है, फिर वो मृत्यु जल्दी हो जाती है, फिर वो एक प्रकार की समाधि जैसी हो जाती है। तो इसलिए हम, कम से कम मैं, उस पर कभी जोर नहीं देता।
अक्सर मैं कभी आपको बताता भी नहीं हूँ ये सब होना है आपको, क्योंकि वो अपने आप ही होगा सही समय आने पे, और अक्सर मृत्यु ही उसका अंतिम दृश्य होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सारी घटनाएं हैं, और कोई भी घटना हो जाए वो आपको विलीनता तक पहुंचा नहीं सकती, केवल याद दिला सकती है कि मैं अंधेरे में था, मैं इस धोखे में था कि मैं विलीन नहीं हूँ। ये जीव जो है वो कभी विलीन नहीं होगा, क्योंकि वो तो मिट्टी में विलीन होगा, वह वो भी विलीन ही है, वो भी शून्य नाद है। लेकिन मैं तो कम से कम अभी भी संपूर्णता में ही हूँ, संपूर्णता ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ उससे। अब विलीन शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। तो देखिए ऐसा है क्या, सभी लोग देखिए परीक्षा के प्रश्न सभी के काम आते हैं। अगर ये शंका बच गई कि अभी विलीन नहीं हुआ, तो एक और बार देखिए क्या, किसको विलीन करवाना चाहते हैं आप, क्या है जो विलीन होगा। आप देखें कुछ नहीं है, बस विचार बचा है कहीं से बचा रह गया वो, और मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है, वो होना चाहिए, प्राकृतिक है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का जीवन अस्त व्यस्त हो इस चक्कर में विलीन होने के। अगला प्रश्न है शून्यता का तत्व क्या है। तो मैंने इनको पूरे अंक दिए, इनका उत्तर सही आया, और इसका उत्तर वैसे एक वाक्य में आ जाना चाहिए था, शून्यता ही तत्व है। अब मत पूछो, अगर मैंने बता दिया शून्यता का तत्व ऐसा वैसा है, तो फिर से प्रश्न किया जा सकता है कि अब इसका तत्व क्या है। तो नहीं, वो तो अर्थ ही नहीं बातें, तत्व तक आप पहुंच गए, अब उसकी व्याख्या कई नामों से है, जैसे शून्यता, अनंत संभावना, निर्गुणता, शुद्धता, पूर्णता, ये सब तत्व के नाम है। ऐसा नहीं कि शून्यता एक और अनुभव है या एक और अवस्था है और फिर अब उसका भी तत्व होगा, नहीं, ऐसा नहीं, उसी के कई नाम हैं, और उसी का नाम अनुभव करता भी है जो आप स्वयं है। सभी नाम मेरे नाम है, तो नामों पर आप धोखा मत खाइए, सब एक है। नंबर 7, सबका तत्व एक है, ये कैसे प्रमाणित होता है। तो इनका उत्तर बहुत अच्छा है, और इनको फिर भी आधे अंक मिले। इन्होंने शायद कहा था कि सभी लोग उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मेरा तत्व ये है, मेरा वो है। तो इसको हम मान सकते हैं। देखिए साधारण व्यक्ति के लिए इतना प्रमाण काफ़ी है, लेकिन पंडित के लिए नहीं। वो कहेगा किसी की कही हुई बात प्रमाण नहीं है। ये देखो प्रमाणों की सूची में कहीं नहीं आता लिखा हुआ है कि जो सब कह रहे हैं वो प्रमाण है, लेकिन हम साधारण व्यक्ति, हमारे लिए कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं, हम मान लेते हैं कि इसको ज्ञान हुआ है, वही तत्व है। तो प्रमाणित कैसे होता है? ब्रह्म ज्ञान से होता है। देखिए कि जिसको आपने सब कहा है, जैसे मनुष्य, प्राणी, दूसरे जीव, या यहाँ तक कि कंकड़, पत्थर, नदी, नाले, वृक्ष, सब कुछ, सब उसकी परिभाषा है अस्तित्व, उसका नाम है अस्तित्व। उसका तत्व क्या है, ये कब प्रमाणित होता है? जब अनुभव और अनुभवकर्ता की एकता देख ली जाती है, अद्वैत का ज्ञान जब हो जाता है, तब ये प्रमाणित होता है कि जो भी प्रकट है उस सारे का तत्व एक ही है। फिर शंका नहीं रहती, फिर तर्क भी काम आता है ये बताने में कि दो तत्व नहीं हो सकते, नहीं तो दूसरा दिख जाएगा, और जो दिख गया वो असत्य है, तत्व नहीं। ध्यान दीजिए, आपके नीति नीति के 2 नियम बताए गए थे। क्या नियम है? जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, और जो दिख गया वो मैं नहीं हूँ, जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ। अगर 2 होते तत्व, ये तर्क कह रहा है कि 2 होते, तो ये दिखाने के लिए कि 2 है, आपको गिनती करनी पड़ती कि ये देखिए इधर 1 है, ये इधर 2 है, ये दूसरा है, और वो दोनों ही दृश्य हो जाते। फिर तो कोई तत्व बचता नहीं। तो हाँ, दूसरों से पूछ के बताया जा सकता है, लेकिन आप पेड़ पौधों से कैसे पूछेंगे? कीड़ों पशुओं से वो बेचारे क्या बोलेंगे? या वो झूठ भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं। जैसे एक दिन प्रश्न आया था इस तरह का, तो मैंने कहा था आप किसी मशीन में प्रोग्राम डाल दो, मेरा तत्व अनुभव करता, बोलती रहेगी मशीन, आपका फ़ोन, तो क्या वो प्रमाणित हो गया? कोई विश्वास नहीं करेगा उस पर। तो कोई कितना भी बोलता रहे, उसका तत्व क्या है, प्रमाणित नहीं होता। जब आप स्वयं देख लेंगे कि तत्व एक ही है, वो ब्रह्म है, उस दिन कोई शंका नहीं बचेगी। एकता का ज्ञान प्रमाणित करता है, सब एक है। कहने का अर्थ ही कि सबका तत्व एक है, सबके नाम रूप अलग अलग हैं, वो अर्ध सत्य है, क्योंकि नाम रूप है नहीं, वैसे वो माया है। तो अंत में एकता ही रह जाती है, जो स्थायी है वो एक ही है। कैसे प्रमाणित कर लूँ सब एक है?
ये इसके लिए आपको ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का ब्रह्म ज्ञान का पाठ सुनना चाहिए। अगर वो प्रमाण भी उचित ना लगे तो किसी बड़े गुरु या बड़े पंडित या शास्त्र में ढूंढना चाहिए। वहाँ तो काफ़ी सारे प्रमाण दिए गए हैं, फिर भी हो सकता है कि किसी किसी को शंका रह जाए। अच्छा, बोध प्रिया ने कहा है, मैं चरण साध में हूँ, ज्ञान प्रसार करना चाहती हूँ, साधक प्रश्न उत्तर से शुरुआत करना चाहती हूँ, फिर त्रिज्ञान कृपया मार्गदर्शन करें। क्या करना चाहते हैं प्रश्नोत्तरी का, ये बता दीजिए। और त्रिज्ञान का तो आसान है कि आप किसी से भी मिलकर अपने संबंधी या किसी मित्र से, आसपास आस पड़ोसी से एक सत्र उसके साथ रखिए, जो तीनों भाग है त्रिज्ञान के, वो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। अच्छा, आने वाले नए साधक को परीक्षा की तैयारी में मदद, हाँ वो आप कर सकते हैं। ऐसे 2-4 ग्रुप खुले हुए हैं, आप उनमें जुड़ जाइए जहाँ पे परीक्षा की तैयारी होती है। और हमारे ग्रुप में कनिका है, कनिका से बात कीजिए, वो आपको सही मार्ग दिखाएगी कहाँ पे तैयारी होती है परीक्षाओं की। वैसे इतने कम लोग हैं कि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए। फिर भी आपसे कोई बोलता है तो आप ज़रूर करवाइए। लेकिन हाँ, त्रिज्ञान देने वाले लोग कम हैं और लेने वाले भी कम हैं, तो उसमें आप प्रयास कर सकते हैं। किसी को भी बोल दीजिए, भले ही उसकी इतनी इच्छा ना हो, उससे कहिए खेल खेल में ऐसा कर रहे हैं हम, या मैं बस एक अभ्यास मात्र मान के कर रही हूँ। उसको बिठा लेना है सामने। और अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसकी सच में रुचि है त्रिज्ञान में, तो और अच्छी बात है। तो हाँ, ग्रुप में जुड़ जाइए, करते रहिए, आपका प्रयास करते रहिए। फिर मैं कुछ दिनों बाद देखूंगा क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, फिर आपको औपचारिक रूप से ज्ञान प्रसार बताया जाएगा। अक्सर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, कुछ दिनों तक लोग कुछ न कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, फिर वो खुद भूल जाते हैं कि मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ फिर कुछ नहीं करते। तो मैं कुछ दिन, कम से कम 6-7 महीने या कभी कभी 1 साल भी देखता हूँ कि वो हो क्या रहा है वहाँ पे, कितने लोगों का कल्याण हुआ, कितने लोगों को लाभ हुआ आपके प्रयास से, आपने क्या किया ज्ञान प्रसार के नाम पर, वो सब मैं देखता हूँ। कभी कभी मैं इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जब भी सामने आ जाता है वो नाम, जब भी वो कहता है मुझे ये करना है वो करना है, तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि अभी तक किया क्या। क्योंकि देखिए, ये ज्ञान लेना बहुत आसान है, कार्यक्रम भी आसान है, थोड़ा सा समय लगता है कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी, लेकिन ज्ञान प्रसार बहुत कठिन काम है। उसमें किसी से उम्मीद रखना कि वो कुछ करेगा, वो भी उम्मीद रखना भी बेकार है। तो मैंने देखा है अपने आप होता है वो, इसलिए हम उसे कहते हैं कृपा। कृपा से होता है वो, कि कोई किसी की इतनी रुचि बढ़ जाती है ज्ञान प्रसार में कि वो अपना जीवन समर्पित कर देता है। ये जीवन नहीं तो कम से कम दिन के कुछ 3-4 घंटे या हफ्ते में 1-आध दिन 2 दिन समर्पित कर देता है, और फिर उसका नाम मेरी सूची में आ जाता है कि यहाँ संभावना है। इसने हार नहीं मानी, ये चलते जा रहा है। शुरू में मैं थोड़ा सा हाथ पकड़ता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि हाँ ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मैं देख लूँगा, हाँ आपने लिखा है मुझे भेज दो। शुरू में मैं करता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मेरी सीमा बहुत कम है, मेरी क्षमता बहुत कम है, और अंत में सबको अपना अपना करना है। अगर आपको ज्ञान प्रसार करना है तो वो भी आपको अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से करना है। अगर वो मेरे ऊपर निर्भर होकर कोई कर रहा है, कि जब तक ये नहीं कहेंगे मैं नहीं करूँगा, जब तक ये बताएंगे नहीं मैं कुछ लिखूंगा नहीं, जब तक ये किसी को भेजेंगे नहीं मैं त्रिज्ञान नहीं करवाऊंगा किसी को, तो फिर वो मेरा काम बढ़ रहा है, मतलब घट नहीं रहा, तो मेरा काम बढ़ाता है। देखिए, मुझे देखिए, अब जो लोग सोचते हैं कि ये गुरु हैं तो अनुसरण कीजिए, मैं किससे पूछता हूँ ज्ञान प्रसार के लिए, मैं किससे सहायता मांगता हूँ? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ कृपा है। 1000 विघ्न आते रहते उसमें, मैं चलता जाता हूँ। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है। अगर मैं कोई ऐसा देखता हूँ तो मैं तुरंत जानता हूँ उसमें गुरु भाविता है, आज नहीं तो कल वो गुरु बनेगा। और फिर मेरा कर्तव्य है कि उसको थोड़ा 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 सहायता पहुँचाते रहूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके थोड़े से व्यवहारिक कारण भी है कि मैं ज़्यादा उसमें दूसरों के ज्ञान प्रसार में मैं ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता,
क्योंकि फिर ऐसा प्रतीत होगा कि ये व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है ज्ञान प्रसार करने के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप अपना कीजिए अपनी इच्छा से, भूल जाइए कि कोई किसके लिए कर रहे हैं, आप भूल जाइए सब, उसमें असली गुरु भाविता मिलेगी। जो मुझ पे निर्भर रहकर यह केवल मेरी आज्ञा मानता रहता है कि इन्होंने बोल दिया अब करना ही है, तो वो ठीक नहीं है। देखिए वो न बोधिसत्व वृत्ति है वहाँ, न गुरु भाविता है। या कुछ लोग उसका उपयोग करना चाहते हैं, ये बोल देंगे तो मैं गुरु बन जाऊंगा, तो ऐसे लोगों को तो मैं पहले निकाल देता हूँ। सेवा है वो, ज्ञान प्रसार नहीं है वो, प्रसार होता नहीं है किसी चीज़ का, अंधकार ही अंधकार है इस जगत में। सेवा कर सकते हैं बस, और सेवा करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, सभी लोग जानते होंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता किसी को। आपको चरण साथ में सिखा दिया गया है, आपको तरह तरह के उपकरण और सुविधाएं पूरा ज्ञानमार्ग.गुरु ला के दे दिया गया है, करो। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकता। अगर वो धक्का दे दे कि चल रही गाड़ी, तो फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप स्वयं कर सकते हैं क्या? आप में योग्यता, क्षमता और शक्ति है क्या? गुरु भाविता, बोधिसत्व वृत्ति, दया, करुणा, प्रेम दिखता है क्या? तो कीजिए। व्यर्थ होगा नहीं तो व्यर्थ होगा, नहीं तो वो छोड़ के आप अपनी साधना कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। उससे जगत कल्याण हो जाएगा। आपकी प्रगति सबकी प्रगति है, बिना कुछ किए आप अपना ही कल्याण कर लें, आप अपनी ही प्रगति कर लें, सबकी हो जाएगी। तो निरंजन ने पूछा, सीधा किसी से आपके त्रिज्ञान वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए आग्रह कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रकाशित इसलिए किया है ताकि जो भी चाहते हैं वो त्रिज्ञान सुनना, निर्णय नहीं ले पाए वो ज्ञान मार्ग मेरे लिए है या नहीं है, तो उनको इधर उधर घूमना न पड़े, उनको आवेदन न करना पड़े, उनको वो फ़ोन पर या इंटरनेट पर या आमने सामने मिलकर वो सब करना न पड़े। वो सीधे वीडियो देख ले। त्रिज्ञान का वीडियो इसीलिए प्रकाशित है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। मुझे पता नहीं बाकी लोग जो दूसरी भाषाओं में त्रिज्ञान देते हैं, पता नहीं उन्होंने कष्ट किया है या नहीं अपना प्रकाशित करने का, मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन अगर वो भी कर देंगे तो और हो सकता है कुछ लोगों का समय बच जाए। त्रिज्ञान एक अलग परियोजना है, देखिए, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो करें जो मैं नहीं कर सकता। मैं ज्ञान नहीं कर सकता, मैं इधर उधर घूम नहीं सकता, मैं लोगों से मिल नहीं सकता ज़्यादा, मैं लोगों को ढूंढ के, क्योंकि मेरी सामाजिक स्थिति शून्य है, आप जानते होंगे, एकांतवास में हूँ मैं, तो वो सब मैं नहीं कर सकता। इसलिए जो समाज के अभी भी निकट हैं, जुड़े हुए हैं, जिनके असंख्य रिश्तेदार हैं, जिनके बहुत सारे मित्र हैं, जिनको रोज लोग मिलते हैं, वो लोग कर सकते हैं त्रिज्ञान। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बाकी जो चला रखे हैं, देखिए, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है उसमें से, और जो भी मैं कर सकता हूँ करता रहता हूँ। वीडियो प्रकाशन, लेखन, जो भी दूर से हो सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। जहाँ पर लोगों से मिलने और बात करने की बात आती है, वहाँ मैं जल्दी हार मान जाता हूँ। मेरा स्वभाव ही नहीं है वो। तो इस कारण त्रिज्ञान की जो परंपरा है, आप कह सकते हैं उपाय, शुरू किया गया था। शुरू में मैंने करवाया, बहुत लोग करवाया, अब फिर वो इतना नीरस है कि एक ही चीज़ आपको बार बार बोलनी पड़ती है। तो फिर मैंने दूसरे लोगों को उसमें प्रशिक्षण दिया है करने के लिए। आप भी प्रयास कीजिए। लिखित रूप में है, वीडियो रूप में है, सब कुछ है। आपको कड़ियाँ चाहिए तो मुझसे पूछिए, मैं भेज दूंगा कहाँ पे लिखित रूप में है। सब कुछ ज्ञानमार्ग.गुरु वेबसाइट पर है। तो जो सीधे नहीं बात कर सकते, जिनसे आप, जिनके पास समय भी नहीं त्रिज्ञान का, उनको सीधे वीडियो का लिंक भेज दीजिए, कोई बात नहीं। हो सकता है वो देखने के बाद उनके मन में रुचि आए कि हाँ, अब मेरे प्रश्न हैं, तो आप मुझे त्रिज्ञान करवा के दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले ही सुना हुआ है, तो आपका समय बच जाएगा थोड़ा सा। तो ये भी एक कारण था उसको प्रकाशित करने का। और यहाँ तो सब कुछ ही प्रकाशित है। देखिए, ज्ञान दीक्षा का भी कार्यक्रम करीब 90% पहले से ही प्रकाशित है, चाहे वो नाद विज्ञान की श्रृंखला है, कुछ है, सब कुछ ऐसा बना दिया गया किसी को कहीं भटकना ना पड़े। तो अगर इसमें आप सहयोग देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए। अपनी पहचान या अपने पद का उपयोग करना चाहते हैं, या अपने पैसों का उपयोग करना चाहते हैं, कीजिए। अपने समय का उपयोग, अपनी कला योग्यता का उपयोग करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। तकनीकी योग्यता है कुछ भी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं,
बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैसी जीवन शैली साक्षी भाव की साधना में सहायक है? इनका उत्तर पूरी तरह से ही आया, जिसको कि हम कहते हैं न्यूनतावादी, अनावश्यक त्याग, ज्ञानियों की संगत में रहना, साधकों के साथ रहना, ये सेवा है ना, ज्ञान सेवा साधना में बहुत सहायक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। शुद्धिकरण है ना, शुद्धिकरण, मूल्यांकन, तो आपका सारा कार्यक्रम ही सहायक है, कि सब कुछ उसमें आ जाता है। नंबर 9, वस्तुएं किसी के द्वारा अनुभव न करने पर कहाँ होती है? ये बड़ा रोचक प्रश्न है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई जवाब दे पाएगा, लेकिन इनका जवाब 100% सही आया। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे कि उत्तर आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आया। ध्यान से देखिए, वस्तुएं अनुभव करने पर भी कहीं नहीं है, कहीं नहीं होती। कहाँ का तो प्रश्न ही नहीं है। मतलब कहाँ, मतलब यहाँ स्थान पूछ रहा है व्यक्ति, या ऐसे ही पूछ रहा है सामान्य रूप से कि वो जाति कहाँ है फिर? लेकिन वो जब अनुभव हो रहा है तो भी वो वहां पे कोई वस्तु है नहीं। मैं जानता हूँ ये मानना असंभव है किसी के लिए भी, जितना भी ज्ञान हो जाए किसी को, कि वो सामने दिख रही है तो कैसे कैसे नहीं है फिर वो। तो इसीलिए हम सपने का उदाहरण देते हैं। जब आप सपने में वो वस्तु अनुभव कर रहे हैं, कोई जैसे आपका घर है, कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, सपने में आप देख रहे हैं, रात के सपने में, कहाँ है वो, क्या है उसका यथार्थ, क्या है उसकी वास्तविकता, किस चीज़ की बनी है वस्तु, और उसमें सब कुछ होगा। वो उतनी ठोस होगी, वो ठंडी गर्म होगी, वो अच्छी बुरी होगी, उसके रंग होंगे, रूप होगा, मनुष्य मनुष्य होगा, उसकी भावनाएं होंगी, विचार होंगे, वो बोल रहा होगा। कहाँ है वो लोग? सोचिए इस बारे में। जबकि अनुभव हो रहा है, सुबह उठने पे पता चलता है कि वो तो कहीं नहीं है। तो यदि आप वस्तुओं का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो कहाँ है। इसको एक शब्द में कहा जा सकता है कि वो अज्ञेय है। जब अनुभव नहीं हो रहा है, अज्ञेय है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है। नहीं, आप नहीं जानते, आप इतने क्या, मैं नहीं जानता कहाँ है। मजे की बात क्या है कि जब वो अनुभव हो रहा है, आपके सामने प्रत्यक्ष है, फिर भी आप नहीं बता पाएंगे कि वो क्या है, कहाँ है, क्यों है। अनुभव भी अज्ञेय है, ये माया भी अज्ञेय है। माया रहस्य है जिसको कोई नहीं जान सकता। ये जानना ही समस्या है। जानना वृत्ति मात्र है, ज्ञान वृत्ति मानसिक वृत्ति है। कोई अस्तित्व में कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई ज्ञान लेने वाला है। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न है जो बचकाना लगता है कि क्या ये मजाक है या प्रश्न है। कितना बड़ा ज्ञान दे रहा है ये छोटा सा प्रश्न, कि मेरे सामने कुर्सी रखी है, जब मैं नहीं देखता तो कहाँ जाती। कोई बोलेगा मजाक क्यों कर रहे हो, क्या पी कर आए हो, ऐसा बोलेगा। लेकिन ज्ञानी जन ने इस पर भी मनन किया जाए, उन्होंने इस पर भी वाद विवाद किया, इस पर भी शोध कार्य किया। कोई नहीं जानता, कितने आश्चर्य की बात है। और मैं जानता हूँ मेरी बात पर किसी को विश्वास होगा नहीं, तो आप स्वयं शोध लगाइए, स्वयं ज्ञान प्राप्त कीजिए। फिर वही वस्तु अगले दिन कैसे दिख जाती है, या जब मैं वहां जाऊंगा उस कमरे में तो वही व्यक्ति दिखेगा, वही वस्तु दिखेगी, ये चमत्कार कैसे हो गया, जबकि आप कह रहे हैं कि वो है नहीं। ये अगला प्रश्न आएगा, बहुत स्वाभाविक है, बहुत प्राकृतिक। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही पूछेगा। ये स्मृति का भ्रम है। अब यहाँ पे उत्तर देना भी कठिन है और उत्तर समझना भी कठिन है। वो स्मृति का भ्रम है, क्योंकि स्मृति कहती है कि वो वस्तु पहले भी थी, अभी भी वही दिख रही है। क्यों? स्मृति ने उसमें जो परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा जो भी प्रकट है उसमें संभावना जो है वो परिवर्तनशील है। उसमें जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है वो स्मृति के पकड़ाई में नहीं आया, उसकी अनुभूति नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा हुआ होगा परिवर्तन। रोज रोज आप कुर्सी को देखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या 20 साल बाद आप जाके देखते हैं तो क्या कुछ मिलता है वहां? अब कहाँ है वो? अब समस्या है ना। समय की गति तेज कर दी जाए तो कौन सी चीज कहाँ है? इसके लिए आपको टमाटर वाला उदाहरण दोबारा सुनना चाहिए। बहुत काम की चीज है टमाटर, तत्व वाले पार्ट में है उदाहरण। जब तक परिवर्तन कम है तब तक उसको स्थायी मान लिया जाएगा उस वस्तु को, भले वो मनुष्य हो, भले कोई और जीव हो। जब वो सामान्य रूप से परिवर्तित ना हो के तेजी से परिवर्तित होने लगे, अब बताना कठिन है कि वो कहाँ है। कुर्सी का क्या होता है? मिट्टी होती है ना, सब जानते हैं। अगर वो 5 मिनट बाद वो मिट्टी हो जाए, हवा में बिखर जाए, घुल जाए वो धूल बन के, तो आपको 5 मिनट ही दूसरी तरफ देखना है और वापस देखेंगे तो वहां कुछ नहीं है।
देखिए कितनी विचित्र बात है। सभी वस्तुएं ऐसी है, पहले भी कुछ नहीं थी, बीच में भी कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं है। नाम रूप थोड़ी देर के लिए प्रतीत हुआ, उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं इस माया के बारे में? क्या है फिर? मैं जानता हूं, मैं ऐसा बोलना शुरू करता हूं तो बहुत लोग हंसते होंगे कि क्या पागलपन है। जब तक आप गहराई में नहीं उतरेंगे, माया का रहस्य समझ नहीं पाएंगे। और आपको भी उतनी हंसी आएगी जितनी मुझे आ रही है अभी, क्योंकि सच में ये हंसने वाली बात है कि हम ऐसी चीज को सत्य मानते हैं, इस जीवन को सत्य मानते हैं जो क्षणिक है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं जानते। और फिर भी इसमें लीन है, इसमें मजे से उसका आनंद उठा रहे हैं। कुछ लोग दुख उठा रहे हैं। और विचित्र बात, इससे दुखी होते हो जिसका कुछ अता पता नहीं, जो स्वप्न में देखी गई चीज के बराबर है, जो हवा में बांधे हुए महल के बराबर है। उस जगत से आसक्त हो, उस मनो शरीर को मैं मानते हो। विचार जरूरी है, मनन जरूरी है। दार्शनिक वो है जो किसी भी बने बनाए उत्तर से संतुष्ट नहीं होता। और ये जो है वस्तुएं अनुभव नहीं हो रहा है तो कहाँ होती है, ये दार्शनिक क्यों प्रश्न कर सकता है, या तो वैज्ञानिक, या तो बहुत छोटा बच्चा। स्मृति का भ्रम है, सभी लोग सोचे इस बारे में। तो इनका आखिरी प्रश्न है, मनन द्वारा कोई निष्कर्ष कैसे निकाले? तो इनका उत्तर सही आया, अच्छा प्रयास किया, तो मैंने इनको पूरे अंक दिए इसमें। सभी जानते होंगे कैसे निष्कर्ष निकालने, अनुभव और तर्क, और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे जब तक आप सुनेंगे नहीं? इसलिए श्रवण पर ही मनन होना है, और दूसरी चीजों में मनन करके फायदा नहीं। तो मुझे आशा है ये सारे उत्तर सबको और विचार करने में सहायक होंगे और प्रेरणा देंगे आपको सोचने की, रहस्य खोलने की। जानेंगे कुछ नहीं आप। ये बात तय है। अच्छा, अगला प्रश्न है निरंजन का कि मेरा मानना है जो एक बार ध्यान से त्रिज्ञान वीडियो देख लेगा वो खुद को रोक नहीं पाएगा ज्ञान मार्ग पर आने से। हमारी उम्मीद है ये। हाँ, जो मार्ग ढूंढ रहा है, जो प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, वो वीडियो देख लेगा, त्रिज्ञान का वीडियो, और उसके सहायक भाग हैं, 5-6 भाग बना रखे हैं प्रश्नोत्तर, तो वो इस ओर खिंचा आ जाएगा। भले ही वो मुझे ना संपर्क करे, भले ही वो हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में ना आए कि कौन करे इतना बड़ा, भले ही वो निःशुल्क है, भले ही घर बैठे हो जाता है। कुछ लोगों में आलस है बहुत, जैसे कि मैंने अभी भी बताया। निर्देश पढ़ने का भी आलस है, निर्देश मानने का तो और कार्यक्रम करने का तो दूर की बात है। देखिए, बहुत ही जो कटिबद्ध होगा, साहसी, वही मुझ तक आ पाता है। बाकी ऐसे ही, हाँ ये भी देख लिया, अच्छा अब अगला क्या है, ऐसे भ्रमित है सबके सब, चक्राए हुए से घूम रहे हैं, बस मैं ऐसा देखता हूँ। फिर भी हमें उम्मीद है कि उनके मन में जिज्ञासा का दिया जलेगा, छोटी सी चिंगारी उनके मन में जलेगी, और वो पता करते हुए आ जाएगा कौन देता है त्रिज्ञान, मुझे भी चाहिए, कहाँ मिलेगी सुविधा, इसके आगे क्या है, मार्ग क्या है, ये अध्यात्म ही क्या है। ये लोग कहते रहते हैं कि अध्यात्म है, ये दिख नहीं रहा है, तो मजे उठा रहे हैं बस कि कुर्सी कहाँ चली जाती है और टमाटर कहाँ चले जाता है, क्या ये अध्यात्म है? तो बहुत कम लोग आ पाएंगे, देखिए। और हमें इससे परेशानी नहीं है, हमारा काम कम हो जाता है, बाकी समय हम आराम करते हैं, ऐशो आराम में जीवन बिताना है। कोई आ गया भूले भटके तो उसको सहायता दे देना है। आप जितनों को भेज सके भेज दीजिए, वो कुछ लोग हो सकता है रुचि पैदा हो जाए। अंत में कृपा है, कितने भी वीडियो भेज दो, कृपा नहीं हुई है उस पे उसका कुछ नहीं होगा। ये अज्ञान का त्रिकोण है, आप लोग त्रिकोण की चोटी पर है। सोचिए, त्रिकोण का जो ऊपर का बिंदु कितना छोटा होता है, लेकिन उसका जो आधार है वो कितना बड़ा होता है। ये अज्ञान का त्रिकोण है। हाँ, इस पे मैं एक लेख लिखने वाला हूँ, पता नहीं कब मुझे समय मिलेगा, कि ये त्रिकोण आपको अपनी प्रगति नापने में, अपनी आंकने में, नापना क्या है उसको, थोड़ा सा एक अनुमान देगा कि आप कहाँ पर है, आपने क्या पाया है। वैसे तो मैंने बोल दिया कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ है, कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, वो इस त्रिकोण को देखकर आपको समझ में आएगा। बहुत से लोग जानते होंगे बात, त्रिकोण की बात, मूलभूत आवश्यकताओं से शुरू होता है वो। निरंजन ने पूछा है, कृपा का कोई मापदंड है? मैं तो नहीं जानता, जो कृपा करता है वही जानता
वही जानता होगा। जहाँ से भी कृपा की बारिश हो जाती है, हमने उसका एक नाम रख दिया, क्योंकि हम तो जानते नहीं क्या है वो। उसका नाम गुरु क्षेत्र है। वही बनाते हैं सारे मानदंड, वही बनाते हैं सारे मापदंड। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिसमें गुण है और जिसका लक्ष्य है, जिसमें साधक के गुण है और ज्ञान मार्ग जिनका लक्ष्य है, उन पर कृपा हो जाती है। उसको थोड़ा सा ही प्रयास करना पड़ता है, प्रयास तो करना पड़ेगा। कृपा उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं। फिर भी प्रयास से कुछ नहीं मिलता, न प्रयास से कृपा मिलती है। ये बड़ा रहस्य है। अब लग रहा है कि ये गुरु जैसी बात हो रही है यहाँ, है ना, ये आध्यात्मिक बात लग रही है। तो हमें तो कुछ नहीं पता है। अगर हो जाए कृपा तो हम पूरी तरह से उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जो गुरु तक पहुंच गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई। जिसको ज्ञान हो गया, और बड़ी कृपा हो गई। अब क्या पूछना मापदंड क्या है, किसने की, क्यों की, मैंने ऐसा क्या किया। ऐसा बोल नहीं सकते कि मैंने ये किया है, तुम कर लो, तुम पे भी हो जाएगी कृपा, यहाँ चले जाओ, उस गुरु के पास चले जाओ, ये मार्ग अच्छा है। हाँ, कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसीलिए उसका नाम कृपा है। तो यहाँ पे हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। धर्मराज को एक और बार बधाई, बहुत अच्छी प्रगति आपकी चलती रही है। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा आपको करनी है। कार्यक्रम पूर्ण करके आप लोग कृपा कीजिए। अगली सत्संग में हम दोबारा मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।